पाप और पुण्य हिंदी कहानी। यह कहानी पाप और पुण्य की गहराइयों को समझने की एक कोशिश है, जिसमें मनुष्य के जीवन में इनके प्रभाव और उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कथा का उद्देश्य जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को सामने लाना है, ताकि मनुष्य को यह समझ में आ सके कि उसके कर्मों का उसके भविष्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक साधारण परिवार में रामू नामक बालक का जन्म हुआ था। रामू के माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने अपने बेटे को भी धर्म और नैतिकता के संस्कार दिए थे। बचपन से ही रामू को सिखाया गया था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। रामू का बचपन एक ऐसे वातावरण में बीता जहां धार्मिक पुस्तकों का पाठ और भगवान की भक्ति रोज की दिनचर्या का हिस्सा था। उसकी माता उसे हर रोज रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी, जिनमें अच्छाई और बुराई का संघर्ष, पाप और पुण्य के विचार उसे गहराई से प्रभावित करते थे। समय के साथ रामू बड़ा हुआ और वह शहर में पढ़ाई करने चला गया। शहरी जीवन में कदम रखते ही रामू को एक नई दुनिया देखने को मिली, जहां भौतिक सुख सुविधाओं की चकाचौंध और तात्कालिक लाभ पाने की होड़ थी। यहाँ पर उसके संस्कार और उसके आसपास की वास्तविकता के बीच टकराव शुरू हो गया। रामू को कई बार ऐसे मौकों का सामना करना पड़ा जहां उसे सही और गलत के बीच चुनाव करना था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के कारण गलत मार्ग पर चलने लगा। उसे यह समझ में नहीं आया कि जिन छोटी छोटी बातों को वह नजरअंदाज कर रहा था, वे धीरे धीरे उसके जीवन के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही थीं। रामू के दोस्त उसे यह सिखाते कि दुनिया में सफल होने के लिए कभी कभी नियमों को तोड़ना पड़ता है, थोड़ी बहुत चालाकी और झूठ फरेब करना भी जरूरी है। रामू ने इस सोच को अपना लिया और अब वह पाप और पुण्य की परिभाषा को अपने ढंग से गढ़ने लगा। उसे लगा कि यदि किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा तो यह पाप नहीं है। रामू की यह सोच उसकी जिंदगी को बदलने लगी। उसने कई बार अपने लाभ के लिए लोगों को धोखा दिया, गलत कामों में शामिल हुआ और अपने लाभ के लिए नैतिकता का उल्लंघन किया। उसे लगता था कि वह जो कर रहा है वह सिर्फ खुद को सफल बनाने के लिए है। एक बार रामू ने एक व्यापारिक सौदा किया, जिसमें उसने अपने साथी को धोखा देकर सारा पैसा खुद रख लिया। उस वक्त उसे अपनी जीत पर बहुत गर्व हुआ, लेकिन वह भूल गया कि पाप का फल अवश्य मिलता है। कुछ ही महीनों बाद रामू का व्यापार असफल हो गया और वह कर्ज में डूब गया। उसके सारे साथी भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। रामू को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके जीवन में जो भी विपत्तियां आ रही हैं, वे उसके पिछले गलत कर्मों का परिणाम हैं। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा, लेकिन समय अब उसके हाथ से निकल चुका था। अपने जीवन के इस कठिन समय में रामू को अपनी माता द्वारा दी गई शिक्षाओं की याद आई। उसने सोचा कि शायद भगवान उसे उसकी गलतियों की सजा दे रहे हैं। वह गहरे संकट में डूबा हुआ था और इसी दौरान उसने एक साधु महात्मा से मुलाकात की। साधु ने रामू को समझाया कि मनुष्य का पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन यदि वह सच्चे दिल से पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर लौट आए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। रामू को इस बात का एहसास हुआ कि अब उसे अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और यह प्रण लिया कि अब वह केवल पुण्य के मार्ग पर चलेगा। रामू ने अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। अब रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने धन और शक्ति का प्रयोग अब समाज की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने लगा, अनाथालयों में दान देने लगा और बुराई से दूर रहकर सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपने पुराने साथियों से माफी मांगी और जो गलतियां उसने की थीं, उन्हें सुधारने का प्रयास किया।
धीरे धीरे उसकी मेहनत और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा ने उसे समाज में फिर से प्रतिष्ठा दिलाई। लोग उसे एक सच्चे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में देखने लगे। रामू के जीवन में पाप और पुण्य के अनुभवों ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। उसने समझ लिया था कि जो कर्म हम आज करते हैं वही हमारे कल का निर्माण करते हैं। पाप का फल चाहे तात्कालिक न हो, लेकिन वह अवश्य मिलता है और पुण्य का प्रतिफल भी समय आने पर मिलता है। रामू के जीवन के इस मोड़ ने उसे एक सच्चे, धर्मपरायण और समर्पित व्यक्ति बना दिया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही हमें वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि पाप और पुण्य हमारे कर्मों का ही परिणाम हैं और हमें सदैव अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं।